नमस्ते, मैं सनी। अभी मैं जनपद जौनपुर में हूँ। प्रिंस राजभर की स्टोरी आपने देखा होगा। इसके पहले की वीडियो में प्रिंस की माताजी से और उनकी बहनों से हमने बात किया था, क्या कुछ घटना था, उन्होंने सारी बातें। अभी मैं जस्ट ये दूसरी वीडियो है प्रिंस के राजभर जिन्होंने फांसी लगाई थी अपनी प्रेमिका यानी लवर के चक्कर में। पूरी स्टोरी उन्होंने बताया, लेकिन अभी उनकी मामी है, उनसे बात करते हैं, थोड़ा सा और भी लोगों से बात करते हैं, क्या वजह थी, क्या कर रही थी, तमाम बातें करते हैं। आइए मामी, दादी। हाँ ठीक है, रिलेशन में है ना आप लोग? हाँ ठीक। प्रिंस की मामी हाँ आप लगती हैं? हाँ लगती हूँ। हाँ एकदम से। हाँ अच्छा, रियल में? हाँ क्या कुछ घटना हुआ था, थोड़ा सा हमको बताइए। ये हुआ था जैसे वहाँ जब मेरे के यहाँ गए थे तो ये फ़ोन करती थी, कहती थी उसकी माँ मेरी बेटी फ़ोन नहीं बात करती है। कौन कहता था, फोन करता था? जैसे उसकी लड़की कहती थी, नंदनी करती थी फ़ोन। प्रिंस की प्रेमिका? हाँ। अच्छा। तो उसकी माँ कहती थी कि मेरी लड़की फ़ोन नहीं करती। तो जब फ़ोन नहीं करती तो 10 बजे 1 बजे किससे बात करते थे? यानी नंदिनी की माता जी कहती थी? हाँ, मेरी बेटी फ़ोन नहीं चलाती। अच्छा। हाँ, फ़ोन हमेशा जब दिन में भी फ़ोन करती थी, वीडियो कॉलिंग, और रात में करती थी, सुबह हो जाता था। एक दिन मैं खुद उसके हाँ ऐसे लगा के सोए थे, मैं कान में से उठा ली मोबाइल। अच्छा, बातें करते थे, नींद आ गई? हाँ नींद आ गया। मैं सुबह उठ के 5 बजे उठती है, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मैं झाड़ू मारते मैं ऐसे कान में लेके। हाँ 1 महीना रहे हैं, यही आए हैं भाई, 8 दिन हुआ है। हाँ तभी आए हुई। तो कहती थी अगर आओगे नहीं तो मैं जहर खा लूँगी, फांसी लगा लूँगी। नंदनी कहती थी। फिर कह रहे हैं माँ, कैसे पता चला? फ़ोन जब बात कर रहे थे तब पता चला। बताता था प्रिंस? हाँ प्रिंस बताता था, सब कुछ बताता था। अच्छा। हाँ उसका वीडियो भी है। उसके बाद क्या हुआ? आगे क्या हुआ तो एक दिन झगड़ा की, मैं सिम भी ले ली थी उसकी। अच्छा, ये मामी आपको, जहाँ तक आपको पता है, प्रिंस और नंदिनी जो प्रेमिका है प्रिंस की, इनका रिश्ता कितना पुराना है? अरे ये सालों भर का। अच्छा, 1 वर्ष की बात। हाँ अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं होगा। और फिर यही यहाँ से भगाई भी थी। कौन भगाई थी? यही नंदिनी प्रिंस को। नंदिनी को यहाँ से हटा दिया गया? नहीं, नंदिनी हटाई थी प्रिंस को कि चल जाओ अपने नानी के, मेरी माँ जा रही है तुम्हारे अरे नाम के थोड़ा लिखाने, FIR करवाने। अच्छा, नंदिनी ऐसा प्रिंस को बताया? हाँ प्रिंस, तब प्रिंस मेरा घर पहुँचा था 6 बजे रात को। अच्छा। मैं तो हलने कह रहे हैं मामी हम काली का करे आया है, तू कहते हैं कि अरे वो नंदिनी कह रही थी मेरी माँ जा रही है FIR करवाने, आप भाग जाओ नहीं तो पुलिस आएंगे पकड़ के ले जाएंगे। हाँ तब वही गए थे, 1 महीना रहे थे। फिर वही जब इसका बर्थडे था कह रहे थे मैं जाऊँगा। नंदिनी का बर्थडे? हाँ नंदिनी का। कब बर्थडे था? पता ना 18 तारीख के। तो मैं कहना नहीं है, तब फिर नहीं आई हो। तो उसके बाद फिर फ़ोन की, कहे आओगे कि नहीं, कहे नहीं। तो कहा नहीं फांसी लगा लूँगे या तो जहर खा लूँगे। तब सुबह तैयार हो गए, चलिए यहाँ। अब उसके बाद क्या हुआ इन लोग में? मतलब आप जो बता रही हैं कि 1 वर्ष का पुराना रिश्ता है, क्या उम्र होगी प्रिंस की? कोई 16 साल। 16 साल। नंदिनी की? वो लगवाया था 17 साल को हो गया, तो नहीं 16 साल को भी होगी, इससे ज़्यादा उसकी भी उम्र नहीं। प्रिंस और जो नंदिनी है एक ही क्लास में पढ़ती थी उस कॉलेज स्कूल में? जैसे प्रिंस नहीं पढ़ता था। प्रिंस नहीं पढ़ती? नहीं, नंदिनी पढ़ती थी? नंदिनी पढ़ती थी 10 में। अच्छा, 10वीं में थी? हाँ अच्छा। तो फिर जैसे आपके यहाँ गया तो सारी बातें उन्होंने नंदिनी की बताई? हाँ सारी बात बताते थे, सब कुछ बताते थे। अब मैं भी फ़ोन उठाई थी, बोली नहीं लड़की, काट दी। आप भी फोन उठाए? हाँ 2 दाए। फांसी तक मैटर कैसे हुआ? वो धमकी देने लगी ना उसकी माँ कि तेरे परिवार के जेल करवा दूंगी, तुझको भी जेल करवा दूंगी। हाँ जैसे कानपुर ले जाने वाले थे उसके जीजा और दीदी। लड़की की? हाँ जब अयोध्या शनिचर के जो फांसी लगाए उसी दिन। हाँ जब कहे चलो शादी करो तो शादी भी नहीं करवाई। लड़की राजी थी सब बातों को? नहीं ना करब जैसा चोरी चोरी का कि हम बियाह करब तह से। फिर हाँ फिर जब सामने सब करब का हम बियाह ना करब तह से। तब उसके दिल में आया तो ये किसी दूसरे से बात करती होगी, और उसकी माँ ये थोड़ा धमकी दी
कि क्या कह रही है? कह रहे हमेशा बदनाम कर रही थी यही कि जो है कि हम सबके सामने आड़े आड़े बतिया रही थी और सब कुछ बता रही थी, कह रही थी, उनको चढ़ा रही थी। और हम लोग जब पूछ रहे थे तो हमेशा हमेशा बिलबिला बिलबिला कर रो रही है कि इनके परिवार वाले इनके सब हमारे नाम बदनाम कर रहे हैं और हमारी बेइज्जती कर रहे हैं हम लोगों का। और जो है एक बहन का हमारे इज्जत ले लिए, हमारा भी ऐसी इज्जत ये लोग ले रहे हैं। बहन की इज्जत यानी समझी? उनकी बहन जो है चमार है, 2 लड़का हुआ है, उसके चमार के साथ यहीं रह रही है, यहाँ इसी गांव में, यही घर के यही ने के पास है एकदम। 2 बच्चे हुए हैं। आप सगी चाची हैं? हाँ सगी चाची हैं। प्रिंस का और नंदिनी का जो रिश्ता था प्रेम प्रसंग का 1 वर्ष पुराना, मामी बता रही है, तो आपके अनुसार क्या हुआ होगा उस समय? हमें भी वही लग रहा है जो है कि 1 ही वर्ष से हम लोग भी नहीं जानते थे। हल्का हल्का ऐसे एक दिन उनकी जैसे बात में बतिया रहे थे, एक दिन प्रिंस जो है कि कहीं कहीं मतलब जानते हैं कि बाहर वाले जान जाते हैं पर घर वाले नहीं जानते। तब एक दिन जो है कि मोबाइल प्रिंस देने गए तो जैसे मोबाइल दे के निकल रहे थे उसी लड़की को। हाँ, जब उसकी मम्मी मतलब सुनी कि ये बतिया रही है तो अपना मोबाइल अपने पास रखने लगी। तो ये जो है कि मोबाइल अपना खरीद कर, अपना सिम अपना मोबाइल अपने पास से खरीद कर उसको देने गया। तो जैसे देकर आ रहा था वैसे जो है कि उसकी माँ पहुँच गई। तो क्या प्रिंस नंदिनी के घर में गया था? हाँ घर में गया था। तब वैसे देकर हाँ दिनी में था वो, मतलब घास उस करने या कुछ करने गई थी, तब तक पहुंच आई। तब बोलने लगी, गुस्साने लगी, कहा जो है कि मोबाइल को पकड़ी और इनको माँ वो के सबको बुलाई कि ये जो है कि देखा तुम्हारा बेटा मोबाइल लेकर आया है यहाँ पर। तब किसको बताई? उसकी मम्मी? उसकी मम्मी, जैसे दोनों की माता अपने अपने माँ को, मतलब उनकी माँ इनको माँ के कही कि तेरा बेटा मेरे घर मोबाइल लेकर आया था। हाँ, तो फिर उसकी प्रिंस की मम्मी क्या बोली? तब वही मतलब अपने बच्चों को डांटी गासी कि बोली, मतलब जब बतियाने के नहीं जब आपने मोबाइल जब पहले नहीं छोड़ा तो जब उनको लोगों की लत लग गई है तब कैसे करके बतियाए ही होंगे दोनों। लेकिन इसमें जैसे प्रिंस ने फांसी लगाया, उससे पहले जहर पिया और वीडियो भी बनाया था उन्होंने प्रिंस। उसकी जरे है जो है कि ये लड़का अयोध्या गया था, अब उसकी प्रिंस, हाँ उसके घर में पता ना जो है कि उसके माँ खातिन आया था कि इसके खातिन कोई गया। और लेकिन उसकी माँ कह रही थी कि मैंने जंगले से प्रिंस के देखा। जब प्रिंस घर पर था नहीं तो उसकी माँ कैसे देखी प्रिंस को? हाँ, तब यहाँ पर आई जो है रहना लेकर, तो का पता लगा कि यहाँ पर प्रिंस नहीं है। तब जाके जैसे प्रिंस मतलब एक रात के बाद अयोध्या से दर्शन करके आए, तब जैसे वो आए पानी भी नहीं पिए, तैसे उसकी माँ प्रिंस के पास आई, कहा कि मोरे घरे में तय का करे गए रहले, का करे मोरे घरे में गए रहले। बस ऐसे लोगों में झगड़ा हुआ। तब जो है कि प्रिंस उसकी कह रही, वो फ़ोन किया था तो कहा कि रात वहाँ जब तक था अयोध्या तब तक ये सब लोग मतलब रिश्तेदार वहाँ देख रहे थे कि मतलब बातें बराबर कर रही थी। 3 लोगों ने कहा तुम्हारी जब से हम वहाँ गए थे तब से तुम्हारी बेटी ने परेशान कर रही थी और वहाँ बात कर रही थी। तब उसकी बेटी यहाँ पर कहती नहीं मैंने एक बार फ़ोन भी नहीं लगाया, मैंने बात नहीं किया। तब इसी गुस्से में प्रिंस ने अपना सब मोबाइल का दिखाने लगी, गंदा गंदा फ़ोटो उसके साथ सोई थी लेकर, और जो मतलब सब कुछ था वो अपन उसी वीडियो में प्रिंस ने खींचा था। और उसकी माँ वो उसको दिखाने लगी। इसी पे लड़की सनक गई कि क्यों सबको सारे जनता के सामने हमारा इज्जत उछाल रहा है। बस उसके बाद जो कहे मैं जहर खा के मरने जा रहा हूँ। लड़की बोली। तब प्रिंस ने कहा इसीलिए मैं अब तक कभी सबूत दिखाया नहीं अपन इसको। कैसे जहर पिला, फिर किस बात? तब वही कही जब वो जहर पिएगी तो मैं उसके साथ शादी करने वाला था, जब वो ही मर जाएगी तो मैं क्यों जिंदा रहूँगा, मैं भी मर जाऊँगा, प्रिंस ने कहा। नंदिनी ने जहर पिया? नंदिनी ने जहर नहीं पिया था, लेकिन जैसे लड़के को सब लोग के कहा है कि वो सिंगूर और तेल घोर कर पी है। हम लोग नहीं देखे, लेकिन उसके आसपास वाले कहें कि सिंगूर तेल पी रहा है,
कह रहे कि एडमिट नहीं होगी। ये भी बात मतलब वहाँ के पड़ोसी लोग कह रहे थे कि वो जो है जावेद वाले अस्पताल में एक बेटवा कारण ओकर बिटिया अस्पताल में लेकर गए। इसी टेंशन में प्रिंस ने जाके जहर खाया। जब जहर से नहीं उसको असर हुआ तो जाके फांसी लगा लिया कि जब वो नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। लेकिन ये बात झूठ थी कि वो मतलब वो गई थी थाने में रिपोर्ट पहले लिखवाने। वही लोग सोचे उसके पड़ोसी वाले कि वो गई है जो है हॉस्पिटल में गई है। वो घर से कहकर गई कि हमारी बेटी जहर खाई, हम दवा कराने जा रहे हैं, लेकिन वो FIR करने गई थी। हाँ, तब यही टेंशन है कि मतलब उसको जब वो नहीं रहेगी। हुआ क्या पुलिस ने पकड़ा उसको? नहीं, पुलिस वाले कह रहे थे अगर जो है कि यही बात अगर लड़की का होता तो एक एक बच्चे नहीं छोड़ते हैं आपके घर वाले के। हम लोग के सामने हम लोग के मुंह पर कहें वही। हाँ, पुलिस वाले कहें यही बात अगर लड़की की हुई थी ऐसी हत्या तो एक एक घर वाले को बीन कर ले जाते। लेकिन आप लोग की नहीं सुनवाई है। पुलिस वाले ऐसे बोले, हम लोग के सामने कान से अपने सुने थे, वहीं रो रहे थे, वहीं सुन रहे थे। बोले हम कहे लड़के वाले के कोई नहीं सुनवाई है। लड़के जो है लड़की कोख से पैदा होती है और लड़के तो उसे आ जाते हैं बिना 9 महीना रहे तो ढोए। बताते बताते आंखों में आंसू आ गया। ये प्रिंस की चाची हैं और मेरा लिखा अब तो हम लोगों का घर का चिराग चला गया हैं। अब वो आए घर लौट के। हालांकि पूरी स्टोरी प्रिंस की चाची और स्टार्टिंग में मामी ने थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया, लेकिन चाची ने पूरी स्टोरी को बताया है। ऐसी ऐसी पूरी घटना हुई है। और क्या कुछ कहना है, जब पुलिस प्रशासन अगर ऐसा कह रही है कि अगर ये कोई लेडीज़ अगर या कोई लड़की करती या नंदिनी खुद करती तो प्रिंस के सारे घर वालों को घर वालों के साथ ठोस कार्रवाई किया जाता। लेकिन वही जब प्रिंस किया तो नंदिनी के परिवार के सदस्यों के साथ कोई भी कार्रवाई नहीं किया है, ना ही कोई गिरफ्तार किया गया, किसी के साथ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरा काम है बस रिपोर्ट दिखाना, बाकी की जो कार्रवाई करेगी पुलिस प्रशासन करेगी, न्यायालय करेगी। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे देखते रहेगा सनी क्रिएटर। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से। धन्यवाद।